स्टूडेंट्स, बेटा हम पॉलिटिकल 11th क्लास की पॉलिटिकल स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम स्टार्टिंग से जो पॉलिटिकल के अंदर बेटा 2 बुक्स हैं। तो हम इसकी जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपने अभी तक जो आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, संविधान क्यों और कैसे। तो देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे, कि जो संविधान है वो क्यों बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि जो संविधान है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, इसके अंदर किन किन बातों को शामिल किया गया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसके अंदर आते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में आपको मैं इसे समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न रहे। तो इसके अंदर देखिए बेटा, हम किन किन टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, संविधान है क्या, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, भारत का जो संविधान है वो कैसे बनाया गया। इन सारी बातों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर एक एक करके 1 बाय 1 हम इन सब के अंदर इन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए बेटा, अब सबसे फर्स्ट है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, कि ऐसा क्या मतलब ऐसी क्या रीज़न आ गया, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई कि हमें संविधान बनाना पड़ा, कि क्यों हमें संविधान बनाना पड़ा, संविधान का हमारे दैनिक जीवन में क्या संबंध है, इसका समाज में क्या कार्य है, समाज में इसकी क्या भूमिका है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो इन सारे जो क्वेश्चंस के जवाब है वो हमें कहाँ मिलते हैं, संविधान के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। देखिए, संविधान क्या है बेटा, संविधान एक पुस्तक है, एक किताब है जो देश के, जो हर देश के अलग अलग लिखी गई है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, हमारे देश के अंदर जितने भी पद हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सब के से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सारे इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अलावा हम नागरिकों को मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार जो हमें संविधान की तरफ से मिले हैं, जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी हैं और हमें वो करनी ही चाहिए। तो वो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो कर्तव्य हैं, वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो संविधान के अंदर बताई गई हैं, कि जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और भी जितने भी मंत्री हैं वो सारे क्या हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, कौन उनकी नियुक्ति करता है, कौन किस प्रकार से उनके कार्य हैं, कैसे उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और वो सारी बातें, बहुत सारे जो मतलब टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल के अंदर जो आते हैं, वो सारे किससे रिलेट करते हैं, वो संविधान से ही रिलेट करते हैं। तो देखिए, अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए बेटा क्या बताया गया, जो संविधान है वो तालमेल को बढ़ाता है और भरोसा दिलवाता है। तो इसके अंदर एक देखिए, इमेजिनेशन कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि आप क्या है, बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप के जो सबसे मेन जो है वो मतलब उस ग्रुप के आप सदस्य हैं, मतलब उसके अंदर आप आते हैं। तो उस ग्रुप की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उसके अंदर, उस ग्रुप के अंदर हर जाति के लोग हैं, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अब कुछ लोग ऐसे जो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं हैं, तो वो अलग अलग उनकी योग्यताएं हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग उनके शौक़ हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो पूरा जो ग्रुप है वो मतलब अलग अलग, उसके अंदर सारी चीज़ें उसके अंदर अलग अलग आई हैं। अलग अलग किताबों को पढ़ने का शौक़ है, किसी को मूवीज़ देखने का शौक़ है, किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी की कोई इंटरेस्ट है। तो और इसके अलावा जो आपका ग्रुप, पूरा ग्रुप बनाया गया, उसके अंदर कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। तो ऐसे मतलब मिश्रित रूप से अलग अलग सबको उसके अंदर शामिल किया गया। उस पूरे ग्रुप को जो शामिल किया गया उसके अंदर सभी लोगों को शामिल किया गया है। अब नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे सबकी क्या है, राय भी अलग अलग होंगी, सबके व्यूज़ भी अलग अलग होंगे। अब कोई क्या कहता है कि है ना, कोई सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कि कोई कहता है कि बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य होता है, कोई कहता है बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, कोई मतलब हर चीज़ के क्या है, सबके 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। कोई उस चीज़ को सही बता रहा है, कोई उसको गलत बता रहा है और सब उसका अलग अलग उत्तर देते हैं। तो इन सारी भिन्नताओं के बावजूद भी उस ग्रुप के सदस्यों को एक साथ मिलकर रहना है।
क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे को पर आश्रित हैं, एक दूसरे के उन्हें सहयोग की ज़रूरत है, और एक साथ रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें शांति की ज़रूरत होती है। बिना शांति क्या है वो, नहीं तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे। तो उनसे रिलेटेड क्या है, कुछ बुनियादी नियम बनाए गए हैं। अब जो ये नियम बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, अगर ये नियम नहीं होंगे तो उनके अभाव में क्या होगा, क्या जो सदस्य है वो असुरक्षित महसूस करेगा, तो ये सभी सदस्य क्या है, असुरक्षित महसूस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, आप लोग के घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं आपके जो बड़े पेरेंट, आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे क्या है, हमें सिक्योरिटी फील होती है। अब जैसे छोटा बेबी होता है, जब वो अपनी माँ के पास होता है तो क्या है, उसे पता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसे विश्वास है कि वो अपनी माँ की गोद में है, और माँ की जो गोद होती है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है, सबसे सेफ होती है, तो उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से जो ये ग्रुप बनाया गया है, इनके ऊपर क्या है, कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन नियमों को, बुनियादी नियम बनाए गए, नियम के द्वारा ही क्या है, वो ग्रुप अपने अपने कार्य करता है। उनको पता है कि अगर वो नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या है, उनको उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन नियम को, अब उन्हें ये भी विश्वास है कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या है, उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। तो संविधान का, तो देखिए बेटा, संविधान का जो सबसे पहला काम है वो क्या है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह प्रदान करना जिससे समाज के सदस्य में एक आपस में विश्वास बना रहे। जैसे अब एक सोसाइटी है, बड़ी सारी सोसाइटी है, उसके अंदर क्या है, सोसाइटी का जो हेड है उसने क्या सबके लिए नियम बनाए हैं कि भाई रात को इतने 10 बजे के बाद कोई भी लेट आवर्स के अंदर क्या है, कोई अपने घर में एंटर नहीं करेगा, या कोई भी एग्जांपल लगा लीजिए, या पूरी सोसाइटी के अंदर क्या है, 10 बजे के बाद क्या है, उसे वहाँ पे घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है। तो जो ये नियम बनाए गए वो सभी के लिए बनाए गए, ऐसा नहीं है वो खाली मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए या मुस्लिम ईसाइयों के लिए। वो जो नियम है, कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, चाहे वो किसी भी अमीर है, चाहे गरीब है, सबके लिए एक जैसे नियम बनाए गए हैं, और इन नियम के द्वारा ही क्या है वो, तो संविधान का जो सबसे फर्स्ट काम है वो क्या है, बुनियादी नियम तैयार करना, और ताकि वो उन नियमों के द्वारा क्या है, सभी लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर उनका विश्वास बना रहे, एक दूसरे का विश्वास न टूटे। आगे आता है बेटा, नेक्स्ट है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, यानी कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो क्या है, विशिष्ट होने चाहिए, उसके अंदर क्या है, विशिष्टताएं होनी चाहिए। तो अब जो बुनियादी नियम संविधान की तरफ से बुनियादी नियम बनाए गए हैं, वो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें बुनियादी बनाती है। तो सबसे पहले तो देखिए ये तय करना है कि नियम बनाने हैं, ठीक है। अब नियम तो बनाने हैं, लेकिन अब वो नियम को बनाएगा कौन, समझ में आ रही है बेटा, कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नियम बनाएगा कौन। अब देखिए अपने आप में सब शहंशाह होते हैं। अब जैसे ग्रुप बनाया गया है, उसका सभी क्या कहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे को नॉलेज ज़्यादा है, मेरे अंदर ज़्यादा नॉलेज है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो वो क्या आपस में उलझ जाएंगे, वो आपस में लड़ने लग जाएंगे, नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, या मैं सीनियर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपस में क्या विवाद करने लग जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर नियम बनाए जा रहे हैं तो लेकिन ये नियम बनाएगा कौन, इन नियमों को कौन तैयार करेगा। तो संविधान क्या है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है, किन प्रश्नों का, कि इन नियमों को, किन कानूनों को कौन बनाएगा। तो ये सारे इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है किसकी तरफ से मिलता है, संविधान की तरफ से ही मिलता है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो एग्जाम्पल में देखिए बेटा, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जो जैसे कानून कौन बनाएगा। तो जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे सोवियत संघ के अंदर जो संविधान में निर्णय करने अधिकार है केवल एक पार्टी को दिया जाता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक यानी कि अपने जो लोकतंत्रात्मक जो देश हैं उसके अंदर क्या है, सारे जो निर्णय लेती है कौन लेती है, जनता लेती है। तो यानी कि हर जगह क्या है बेटा, हर जगह अलग अलग प्रकार के रूल हैं, अलग अलग प्रकार के नियम हैं, और उन नियमों के अकॉर्डिंग क्या है, सभी लोगों को उनको फॉलो करना होता है, सभी लोगों को उन्हें मानना होता है, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। अगर आपस में ही क्या लड़ने लग जाएंगे तो क्या है, वो कार्य पूरा सफल नहीं हो पाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए भारतीय संविधान में क्या बताया गया कि जो जितने भी कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा।
जैसे किसी समाज में कानून कैसा है, इसे देखने के पहले उन कानून को बनाने का अधिकार रखने वाले की पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो उससे पहले उसे क्या देखना होगा, उससे पहले उसे यह देखना होगा कि जो अधिकार देने वाला कोई कानून भी होना चाहिए। ये सारा काम कौन करता है, संविधान ही करता है। तो अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि जो संविधान का जो दूसरा काम है वो क्या होता है, संविधान का जो दूसरा कार्य है वो क्या है बेटा, यहाँ पर संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी या सरकार कैसे बनाई जाएगी। तो फर्स्ट कार्य क्या था कि कानून बुनियादी नियम तैयार करना। सेकंड क्या था कि उन नियमों को कौन बनाएगा, मतलब जो उनकी शक्ति किसके पास होगी। तो एक एक करके क्या है ये सारे बातें क्या है संविधान के अंदर ही आती हैं। अब आगे देखिए बेटे, जैसे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, जो सरकार की जो शक्ति है उनके ऊपर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। उन पर उनकी सीमा में बांधना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो निर्णय कौन लेगा, जो सरकार की तरफ से जो सरकार की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर जो सीमाएं लगानी हैं, उन पर जो रोक लगानी है, उसका निर्णय कौन लेगा। तो वो सारी चीज़ें देखिए, जैसे अब उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या जैसे उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने ये निर्णय ले किसी खास किसके मतलब कहने का है कि बेटा जैसे आप लोगों को क्या है बार बार रोका टोका जाता है, आप ग्रुप के सदस्य हो लेकिन आपको बार बार क्या कहा जाता है कि आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको यहाँ पर नहीं चलना है, आपको यहाँ नहीं बैठना है, आपको ऐसा फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको ऐसा खाना नहीं खाना है। तो मतलब हर कोई आएगा आपको टोक कर चला जाए तो क्या है वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे रिलेटेड क्या है, किसी एक पर्सन की ड्यूटी लगाई गई है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको ये अपने पूरे ग्रुप के अंदर ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसमें संविधान को भी क्या है, संविधान के अंदर भी सबको अपनी अपनी शक्तियाँ पावर दी गई है, अपने अपने अलग अलग कार्य दिए गए हैं, उसको अपने पावर के अकॉर्डिंग अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग क्या है सारा कार्य करना है, और उसके अलावा उसके कार्य को और कोई नहीं कर सकता है, तभी क्या है वो कार्य पूरा आगे हो सकता है। तो संविधान का जो तीसरा कार्य आता है वो क्या आता है बेटा, कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, और ये सीमाएं इस मौलिक रूप में होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान की तरफ से जो सीमाएं लगाई गई हैं उनका सरकार भी क्या है कभी उल्लंघन नहीं कर सकती, कभी उन्हें तोड़ नहीं सकती। संविधान सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, उसकी बातों को सभी को मानना होता है। आगे देखिए बेटा, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करती है। जैसे इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि नागरिकों के रूप में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के अंदर स्पष्ट कर दिए गए हैं। कोई भी हमसे हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। जो हमें संविधान की तरफ से 6 अधिकार दिए गए हैं, कोई भी नागरिक को, हम नागरिकों को जो दिए गए हैं, तो कोई भी सरकार क्या हमसे हमारी शक्तियों को, हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। जो अधिकार हमें संविधान की तरफ से दिए गए हैं वो सारे अधिकार क्या हैं हमारे लिए बनाए गए हैं, और हम उन अधिकारों को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया मतलब और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें संविधान की तरफ से दी गई हैं, और कोई भी इंसान या कोई भी सरकार, कोई भी कानून हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकता। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अब जो समाज है हम उसके अंदर उसकी भी कुछ देखिए आकांक्षाएं यानी कि इच्छाएं होती हैं। अब वो इन इच्छाओं को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो ये एक क्वेश्चन भी उठ कर आता है। तो जैसे अब हर जितनी भी सरकार है वो सब क्या चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो। उसकी भी कुछ आकांक्षाएं कि हम आगे आने वाले समय के अंदर क्या हमारा जो देश है बहुत प्रोग्रेस करे, उन्नति करे, उसमें हम एक ऐसा समाज बनाएं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक ऐसा, भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। वहाँ पर क्या है, किसी भी
हमें ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। हमारे समाज की आकांक्षा है कि हमारी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़े कि हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सभी आवश्यक कदम उठा सके। यानी कि अगर हमें कोई भी निर्णय लेना है तो हमें किसी दूसरे का मुंह न देखना पड़े, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम अपने देश के लिए, हम जो हमारी सरकार है वो उतनी उसके अंदर इतनी योग्यता हो कि अपने देश के लिए अगर कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, तो उसे क्या है, किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, वो अपने लेवल के ऊपर सारा कार्य कर सके। तो देखिए आगे है बेटा, संविधान का जो चौथा फोर्थ कार्य वो क्या है, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षा को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। यानी कि उसे किसी दूसरे का मुंह देखना ना पड़े, वो जो सरकार है वो अपने तरीके से अपना सारा कार्य कर सके। आगे देखिए बेटा, जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। मतलब किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस समाज की पहचान करवाता है कि ये समाज, ये देश कैसा होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की सामूहिक इकाई के रूप में पहचान। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा एक क्या है, ग्रुप है। अब जो ग्रुप का जो लीडर बनाया गया है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल होना चाहिए, उसको सारा ज्ञान होना चाहिए, हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो वही चीज़ क्या है, संविधान में आती है। अगर संविधान में ही कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो क्या है, वो देश, उससे ही पता चल जाएगा कि संविधान क्या है, मुखिया है, किसी भी देश का मुखिया है। अगर संविधान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो क्या है, जो दूसरे देश है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वो हमें हर तरह से हमारी हर पहचान को, हमारी हर चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, और जिसके द्वारा क्या है, हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जैसा कोई किसी भी समूह का जो लीडर बनाया जाता है वो क्या है, हर किसी को नहीं बनाया जाता, उसके अंदर बहुत सारी उसकी क्वालिटी देखी जाती है। लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटी होती हैं, वो सारी क्वालिटी देख कर ही क्या है, उसे लीडर बनाया जाता है। तो वही सारी चीज़ें क्या है, संविधान के अंदर भी आती हैं। अगर संविधान पावरफुल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो क्या है, वो संविधान जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखते हैं, जितने भी देश के संविधान है, अगर उनको देखते हैं, वहाँ की जो सरकार है उसके अलग अलग स्वरूप और उनकी अलग अलग प्रक्रियाएं हमें दिखाई देती हैं। यानी कि संविधान से ही क्या हमें वहाँ की सरकार का पता चल जाता है। लेकिन अगर राष्ट्र की पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से की जाती है, तो जैसे वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के द्वारा किया गया था। जो जर्मनी का निर्माण किया गया था बेटा, इसमें एग्जाम्पल दिया है, वो जर्मन नस्ल के आधार पर किया गया था। ठीक है, आगे देखिए बेटा, संविधान की जो सत्ता, संविधान की सत्ता है, संविधान की सत्ता के बारे में देखिए। अब हमने संविधान द्वारा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, संविधान की सत्ता। संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो देखिए वो रूपरेखा क्या है, जैसे कहाँ इसमें तो ये आपका इसमें क्वेश्चनरी की गई है बीच में। जैसे कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज यानी कोई संविधान नहीं है। संविधान कहा जा सकता है, लेकिन उसके पास दस्तावेज और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जा सकता है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जा सकता है। लेकिन विश्व में बहुत सारे संविधान हैं जो केवल किस पे हैं, कागज़ पर ही हैं। उनके मतलब उनसे रिलेटेड और कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं मिलता है, सिर्फ कागजी कार्यवाही उसके अंदर की गई है। तो इन सब चीज़ों का भी क्या, संविधान के ऊपर अलग अलग रूप से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग में, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, कि जो संविधान है वो जो किसी भी देश का जो संविधान है वो अस्तित्व में कैसे आया, कैसे उसकी पहचान की गई, कैसे संविधान को बनाया गया, किसने बनाया, कैसे इसे पावर दी गई, कैसे इसे शक्तिशाली बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जैसे विश्व के जितने भी सफल संविधान हैं, जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के ही हैं, ये ऐसे संविधानों के उदाहरण जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था, और औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य इसे बनाया था, और इससे क्या है, बहुत सारी प्रेरणा ली गई थी। तो संविधान को सबसे अधिक जो वैधता मिली थी वो कब मिली थी, इसके अंदर क्या बताया गया था कि समाज का जो अटूट विश्वास था, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने का कार्य था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसमें देखिए बेटा इसके अंदर आगे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा, संविधान के अंदर आती हैं। तो इसके अलावा
जो उसके अंदर लोकप्रिय जो नेता होते हैं वो भी क्या है, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा इसे काफ़ी हद तक इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे है बेटा संविधान के मौलिक प्रावधान। जो संविधान के प्रावधान मतलब उसका ना क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई हैं। तो एक जो सफल संविधान होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई है, वहाँ अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं होगा। कि देखिए इसमें क्या बताया गया है, बहुसंख्यक यानी कि समाज के अंदर देखिए दो वर्ग होते हैं बेटा। एक तो बहुसंख्यक जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, एक होता है अल्पसंख्यक जिनकी मतलब गरीब और अमीर लगा ली। जो अमीर वर्ग है वो क्या हमेशा शुरू से ही गरीब वर्ग को दबाता आया है, लेकिन अमीरों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अमीर क्या है, जो अमीर है वो अमीर ही है और जो गरीब है बेचारे दबते जा रहे हैं। तो संविधान की नज़र में तो देखिए कानून क्या है, अंधा कानून अंधा होता है, उसके नज़र में क्या है, सब समान होते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, उसको दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गरीब है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि सभी के लिए संविधान के अंदर समान नियम बनाए गए हैं, समान कानून बनाए गए हैं, और उसे इन चीज़ों की नॉलेज न होने की वजह से क्या है, जो गरीब है वो हमेशा दबता रहता है और धीरे धीरे करके क्या है, उसका जो अस्तित्व वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, लोगों को संविधान की तरफ से जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया है, वो सब चीज़ों का हमें तभी नॉलेज हो सकती है जब हम पढ़े लिखे होंगे, तभी हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बेटा संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो इसका ना देखिए क्या बताया कि जनता, संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। क्योंकि इसमें क्या बताया कि जो संविधान है उसे ना केवल आम इंसान बल्कि एक छोटा सा समूह क्या है उसे ख़त्म कर सकता है। तो संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। मतलब उसके अंदर क्या सबको अलग अलग शक्तियों के रूप में बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग जैसे अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है। मतलब सबको बेटा अपने अपने कार्य दिए गए हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भारत एक बहुत विशाल देश है और इतने बड़े देश को सिर्फ एक सरकार के द्वारा चलाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर क्या है, सबको अपने अलग अलग कार्य दिए गए हैं, अलग अलग अपने कार्यभार दिए गए हैं, अलग अलग उनको वर्गों में बांट दिया गया है और वो अलग अलग वर्गों के अंदर रहकर अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। एक ही अकेला इंसान सारे कार्यों को नहीं कर सकता है। तो इस सबको क्या है, अपना अलग अलग कार्य दिए गए ताकि जो देश है उसके अंदर जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं को सभी लोग मिलकर आपस में सुलझा सकें और उस देश को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। तो अब ये देखिए आगे क्या बताया गया कि यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, तो आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? क्या संविधान ने सुनिश्चित किया कि सूझबूझ के साथ शक्ति को संगठित किया जा सकता है? क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो किसी भी देश का संविधान है वो मान्य है या नहीं है। तो ये बेटा इसके अंदर हाफ चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। अभी तक हमने सिर्फ संविधान के बारे में ही पढ़ा है और बहुत ही इजी है। अगर आप इसकी एक बार रीडिंग करोगे तो आई होप आपको ये सब चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी तरफ से बेटा कोशिश रही है कि आपको इसको ईजी लैंग्वेज में आसान तरीके से समझाने की, ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहें। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।